और कोकिला। पहले स्टैंजा में क्या गाती हो। जो कवि है वो कोयल से पूछ रहे हैं कि तुम क्या गाती हो। जितने भी देखो, ये कहानी है उन स्वतंत्रता सेनानियों की जो जेल में बंद थे ब्रिटिश शासन के समय। तो वो पूछ रहे हैं, कोयल तुम क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, क्यों तुम एकदम से गाते गाते रुक जाती हो। कोयल बोलो तो, कोई संदेश लेकर आई हो। किसका संदेश है, कुछ तो बताओ हमें उस संदेश के बारे में। तो इसमें देखो लिखा हुआ है, कवि ने कारगिल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को दर्शाया है कि एक जो बंद है स्वतंत्रता सेनानी वो क्या है। रात के घोर अंधेर में जब वह कोयल को गाते सुनता है तो उसके मन में कई तरह के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। क्या वो कोई संदेश लेकर आई है, कोई प्रेरणा का स्रोत लेकर आई है। ठीक है, वह एक एक करके कोयल से प्रश्न पूछता है कि तुम क्या गा रही हो, फिर तुम चुप क्यों हो जाती हो। हे कोयल ज़रा बताओ तो, कोई संदेश लेकर आई हो। अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो क्यों चुप हो जाती हो, बताओ कि किसने दिया है, कहाँ से संदेश मिला है। हाँ, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमय जागी क्यों आली। तो कहता है कि हमें चोरों के साथ, बटमारों के साथ, बदमाशों के साथ हमें क्या किया गया है, उसी जेल में रखा गया है जैसे हमने कोई गलत काम किया हो। बल्कि उन्होंने तो क्या किया है, केवल ब्रिटिश शासन का विरोध किया है जो कि गलत नहीं था। ना ये हमें भर पेट खाने को ले देते हैं, ना ये हमें मरने देते हैं, ना ठीक से जीने देते हैं। तड़प तड़प के मार रहे हैं, दिन भर कड़ा पहरा है हमारे ऊपर। क्या ये शासन है कि ये तम का प्रभाव है। ये शासन एकदम काला है। मतलब कि ये जो शासन है, शासन का मतलब होता है जहाँ पर उन्नति आए, प्रगति आए। पर यहाँ पे तो शासन का मतलब क्या है, केवल निराशा ही निराशा है, अंधकार ही अंधकार है। ठीक है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली। यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर हिमकर निराश कर चला रात भी काली। मतलब यहाँ पे न्याय क्या ज़रा सा भी प्रकाश नहीं है, केवल अंधकार ही अंधकार है अन्याय का। और ऊपर से क्या है, सब कुछ काला है, तुम भी काली हो। इस समय काली में जगी क्यों आली। मतलब सब कुछ तो यहाँ पर क्या है, काला ही काला है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेज़ों के अत्याचार एवं उनके काले कारनामों के बारे में बोला है कि पराधीन भारत में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी जेल के अंदर कई अत्याचार सहते थे। ठीक है, डाकू चोरों के साथ उनको रहना पड़ता था जहाँ उनका कोई सम्मान नहीं था। जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। उन्हें पेट भर खाने को नहीं मिलता था, उन्हें ना मरने देते थे, उनको तड़पा तड़पा कर उनको मार रहे थे। उनकी स्वतंत्रता पूरी तरीके से छीन ली गई थी, उनके ऊपर पहरा था। अंग्रेजी शासन उनके साथ घोर अन्याय कर रहा था। ठीक है, अंधकार ही अंधकार था, निराशा ही निराशा थी। उसको काले से बोला गया है। न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं था। तो रात पूरी काली है, मतलब चंद्रमा नहीं है, न्याय रूपी चंद्रमा नहीं है। स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, इतनी रात में तू क्यों जग रही है और दूसरों को क्यों जगा रही है, क्या तू कोई संदेश लेकर आई है। तो देखो, इस समय काली माई जागी क्यों आली। मतलब इतनी काली में रात में तुम क्यों जगी हो, जगी क्यों आली और दूसरों को क्यों जगा रही हो। आगे, क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ में इतना दर्द क्यों है, क्यों तुम्हारे कंठ में इतनी वेदना है। तुम तो मधुर वाणी की रखवाली हो। तुम्हें तो ईश्वर ने मधुर गीतों से दुनिया को सजाने का अवसर दिया है, और तुम क्यों ऐसे, इतनी दर्द इतनी वेदना क्यों है तुम्हारी आवाज़ में, क्या हुआ है, कुछ तो बोलो। क्या तुमने कोई आधी रात को तुमने क्या कोई ज्वाला देख ली है। तुम ऐसे लग रहा है कि तुम चीख रही हो, तुम बावली सी हो गई हो। क्या तुमने आधी रात में कोई जंगल में लगी आग देख ली है। दावानल, अनल मतलब होता है
आग ना तो आग की ज्वालाएं देख ली है, क्या देख लिया है तुम्हें? ठीक है, यहाँ पे इनका मतलब है कि क्या तुमने हमें देख लिया है कि अंग्रेजी सरकार हम पर कैसे यातनाएं कर रही है, इसलिए तुम चीख रही हो। बोलो तो क्या बात है? क्या हमें देखकर तुम ऐसे चीख चिल्ला रही हो कि ये हमारी जंजीरों को देखकर, हथकड़ियों को देखकर, इनको देखकर तुम परेशान ना हो? ये तो ब्रिटिश ने हमें क्या दिए हैं, गहने दिए हैं इस रूप में। हम रोज़ क्या करते हैं, कोल्हू की बैल की तरह काम करते हैं, अपनी उंगलियों से गिट्टियाँ तोड़ते हैं, जो खेत होते हैं उनको जोतते हैं, और रोज़ हम उनका क्या कर देते हैं, जो घमंड होता है वे चूर चूर कर देते हैं। ठीक है, तुम अपना मन क्यों उदास कर रही हो हमें ऐसे देखकर? ठीक है, और तुम दिन में तुम्हारी कोई पुकार नहीं सुनेगा, इसलिए तुम रात को आ रही हो हमें सांत्वना देने। सांत्वना मतलब सिंपैथी देने। क्या तुम रात में आ रही हो हमें सांत्वना देने? सांत्वना देने आ रही हो। ठीक है, तुम्हारी इस वेदना भरे स्वर ने मेरे ऊपर गज़ब ढा दिया है, मेरा मन व्याकुल हो गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्यों आई हो। ठीक है, कि दिन में तुम्हें कोई सुनेगा नहीं, रात को तुम हमारे मरहमों पे पट्टी करने आई हो। तो कहता है अंधकार में तुम क्यों रो रही हो? ठीक है, क्या तुम हमारे मन में विद्रोह के बीज डाल रही हो? तुम हमें क्या कर रही हो, हिम्मत दे रही हो? ठीक है, क्या हुआ है? तुम भी काली हो, रात भी काली है, शासन भी काला है, मेरी कोठरी भी काली है, टोपी भी काली है, कमल भी काला है, सब कुछ काला है। पहले की हुंकृति की ब्याली तिसकर है गाली है आली। इसका क्या मतलब है? तो कहता है इतनी यातनाएं सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नज़र रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है। एक तो इतना काम करते हैं, ऊपर से उनकी हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है। हुंकृति लिखा है ना, ठीक है, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती है। ये देखो, ये लिखा है ना, तिस पर है गाली ए आली। तो ये गाली जो सुनते हैं वो हमें किसकी तरह लगती है? एक सांप की तरह लगती है जो हमें डसने के लिए दौड़ती है। ठीक है, अब तो कहते हैं कि तुम क्या ये जो इस संकट में खुद को क्यों ला रही हो तुम? ठीक है, क्या तुम भी क्या करना चाहती हो, मरना चाहती हो तुम? जिसे तुम यहाँ पर आई हो, तुमने अपने आप को संकट में क्यों डाल रही हो यहाँ बार बार आकर? तुम्हारे पास तो पूरा आसमान है उड़ने के लिए, हमारे पास तो केवल कोठरी है। क्या है हमारे पास? केवल क्या है? कोठरी है 10 फीट की। तुम्हारे पास तो पूरा आसमान है, तुम क्यों अपने आप को संकट में डाल रही हो? और हमने तो मरने की ठान ली है, तो अब तुम्हारा कुछ कोई फ़ायदा नहीं है हमें कुछ समझाने का। तुम जाओ खुले आसमान में। ठीक है, यहाँ पे हम रो भी नहीं सकते। ठीक है, कैदी कोयल से जानना चाहते हैं कि आखिर कोयल क्यों आ रही है यहाँ पर, क्या हो रही है? तो कह रहा है कि तुम्हारे पास तो क्या है, खुला हुआ आसमान है, फिर भी तुम क्यों ज़मीन पर युद्ध के संगीत बजा रही हो? क्या बात है? ठीक है, तुम अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन बिता सकती हो। आगे वो क्या कहता है कि हे कोयल, मुझे बता दो, क्या तुम मोहन मतलब क्या कोई महात्मा गांधी का कुछ संदेश लेकर आई हो? ठीक है, मैं तुम्हारे संगीत सुनकर मेरे अंदर ज्वाला तो उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न हो रही है? इस हुंकृति पर अपनी कृति से, और कहो क्या कर दूँ? मतलब कि तुम्हारी हुंकृति मतलब तुम्हारी वेदना भरी आवाज़ सुनकर मैं क्या कर रहा हूँ? कवि कह रहा है कि मैं एक ऐसी कविता तुम्हें रच रहा हूँ जिससे क्या हो जाए, तुम्हारी वेदना सुनकर मुझे प्रेरणा मिल रही है कि मैं ऐसी कविताएं रचूं जिससे लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना विकसित हो। इसके अलावा बता दो मैं क्या कर दूं? तुम क्या कोई मोहन का, महात्मा गांधी का संदेश लेकर आई हो? कोयल बोलो तो। एक्चुअली ये जो ऑथर होते हैं, पोएट जो हैं, ये भी जो थे जेल के अंदर थे, उन्होंने जेल में ही पोम गाई मतलब लिखी थी। तो यही पूछ रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी कि कोई संदेश लेकर आई हो तो मुझे बता दो। ठीक है,
तो मैं ये संदेश क्या कर दूंगा, तुम्हारी हुंकृति मतलब क्या हो गया, वेदना। वेदना से तुम क्या चाहते हो कि मैं कुछ रच दूँ, तो मैं रच देता हूँ, जिससे क्या हो जाए, देश प्रेम की भावना विकसित हो जाए।